Hello everyone, I am your teacher for this question and the question is how do we calculate the error in power of different measured quantities? State the general rule for calculating the error in combined calculation. यहाँ इस क्वेश्चन में आपको सबसे पहले एक्सप्लेन करना है कि अगर आपके पास कोई एक ऐसी मेजर्ड क्वांटिटी है जिसकी अपनी कुछ पावर है तो उसे हम कैसे सॉल्व करेंगे इन टर्म्स ऑफ एरर और उसको सॉल्व करने का हमारा जनरल रूल क्या होगा। तो सबसे पहले हम हेडिंग लिख लेते हैं, वी आर फाइंडिंग आउट एरर in the power of a quantity, in the power of a quantity. ओके, सबसे पहले हम कंसीडर करेंगे यहां पर, कंसीडर z इज इक्वल्स टू a टू द पावर n, यानी कि हमने यहां पर एक मेजरिंग क्वांटिटी ली a टू द पावर n और हमने कंसीडर किया उसको रिजल्ट z के अंदर। अब हम इसी क्वांटिटी को, इसी इक्वेशन को एब्सोल्यूट एरर के टर्म्स में लिखेंगे, यानी कि z के अंदर जो एब्सोल्यूट एरर होगा वो होगा डेल्टा z। तो हम z को लिख सकते हैं z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल्स टू a की पावर n के अंदर, यानी कि a के अंदर जो एब्सोल्यूट एरर होगा तो उसे हम लिख सकते हैं a प्लस माइनस डेल्टा a के टर्म्स में। हेयर डेल्टा a इज द एब्सोल्यूट एरर और इस पूरे को हम लिख देंगे अब पावर टू n। नाउ अब हम क्या करेंगे, अपने अगले स्टेप में इस इक्वेशन में से हम लोग a टू द पावर n को बाहर कॉमन लेंगे। तो जब इस इक्वेशन में से हम लोग a टू द पावर n को बाहर लेंगे तो हमें यहां पर बचेगा 1 प्लस माइनस डेल्टा a डिवाइड बाई a पावर टू दी n। अब यहां पर हम लोग बाइनोमियल एक्सपेंशन का इस्तेमाल करते हुए इस इक्वेशन को, इस ब्रैकेट को एक्सपैंड करने वाले हैं। तो सिंस वी नो दैट 1 प्लस x टू द पावर n इक्वल्स टू होता है 1 प्लस एन एक्स के, यानी कि पावर को हम आगे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये इक्वेशन बन जाएगी z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल्स टू, और a टू द पावर n था z के बराबर, तो हम यहां पर इसको खाली z भी लिख सकते हैं। एंड इक्वेशन बिकम्स 1 प्लस माइनस n अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो दिस बिकम्स n इंटू डेल्टा a डिवाइडेड बाय a। एज वी कैन सी फ्रॉम बोथ साइड z कैंसिल आउट, हमारे यहां से z जो होगा वो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को बोथ साइड z से डिवाइड करेंगे, तो हमें मिलेगा z डिवाइड बाई z प्लस माइनस डेल्टा z बाई z। दिस इज द करेक्ट फॉर्म ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन। RHS के अंदर भी हम लिखेंगे z डिवाइड बाई z और ब्रैकेट में ये कंटिन्यू होगा डेल्टा a डिवाइडेड बाय a। अब हम कहेंगे z डिवाइड बाय z विल बिकम्स 1 प्लस माइनस डेल्टा z बाय z इज इक्वल्स टू, z से z कैंसिल और यहां बचेगा 1 प्लस माइनस n इंटू डेल्टा a बाई a। 1 से 1 कैंसिल आउट, और अगर हम बोथ साइड कंपेयर करें तो यहां से हमें जो फ्रैक्शनल चेंज मिल रहा है, यानी कि जो हमें डेल्टा z बाई z मिल रहा है वो मिल रहा है n इंटू में डेल्टा a बाई a। दैट मीन्स यहां पर जो फ्रैक्शनल एरर होगा उसमें जो भी आपकी पावर होगी वो आगे आकर मल्टीप्लाई में आ जाएगी। तो अगर हम यहां पर इसके रूल को स्टेट करें कि आपका जो पावर ऑफ अ क्वांटिटी है उसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, उसका रूल क्या है, तो उसका रूल होगा हेंस द रूल, और रूल हम स्टेट करेंगे द fractional error in the nth power of a quantity is n times the fractional error. The
फ्रैक्शनल एरर। अगर हम इस रूल को आगे फर्दर और स्टेट करें विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल, तो मान लीजिए इफ हमें इक्वेशन दे रखी है z इज इक्वल्स टू a टू द पावर b, और यू कैन से p, देन b टू द पावर q डिवाइडेड बाय c टू द पावर r। और अगर हमें यहां पर फ्रैक्शनल चेंज निकालना है, फ्रैक्शनल, तो हम यहां पर लिखेंगे डेल्टा z डिवाइड बाई z इज इक्वल्स टू p आगे आ जाएगा मल्टीप्लाई में, और a को हम लिख देंगे डेल्टा a अपॉन a। देन हम उसके बाद लिखेंगे प्लस q आगे आ जाएगा मल्टीप्लाई में, और b बन जाएगा फ्रैक्शनल यानी कि डेल्टा b अपॉन b। एंड सेम गोज फॉर द c, r आगे आ जाएगा और हमारा c बन जाएगा डेल्टा c बाय c। सो दैट्स हाउ यू प्रोसीड विद एरर इन द पावर ऑफ अ क्वांटिटी। इस तरह हम लोग यहाँ पर एरर इन द पावर ऑफ अ क्वांटिटी को सॉल्व करते हैं। हेंस the above explanation is the required answer. I hope you understood the explanation. Thank you.